आज मैं कुछ ऐसी बातें बोलने वाला हूँ जो कुछ लोगों को बहुत चुभेंगी, बट ये बोलना बहुत ही जरूरी हो गया है। अगर आपको आपकी फिटनेस हेल्थ परमानेंटली बेहतर करनी है, अगर आपको मोटिवेशन बार बार गिर रहा है और उसको स्टॉप करना है, तो ये 5 सवाल पूछना बंद करो आज ही। मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है एंड चलो बात करते हैं 5 स्टूपिड क्वेश्चंस दैट आई एम टायर्ड। थक चुका हूं मैं सुन सुन के। पर उससे पहले डिस्क्लेमर। No logic was harmed in the making of this video. The creator is a qualified doctor and a nutritionist, but not a musician. Therefore, watching this video will not automatically burn the calories and help you lose weight. This video does not support the WhatsApp University curriculum and may cause severe side effects such as common sense and reduced anxiety. Any resemblance of the myths discussed here to your relatives' unsolicited advice is purely intentional. मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको स्टूपिड सीरियसली नहीं बुला रहा हूँ, बट आप लॉजिकल पढ़े लिखे इंसान हो, राइट? तो इंटरनेट पे अगर आपको कोई भी इलॉजिकल बात करता है तो आप डर क्यों जाते हो एंड क्यों ऐसे सवाल पूछते हो जहां पे आपके इंटेलिजेंस को क्वेश्चन किया जाए? तो बिफोर आई शो यू लव एंड एम्पैथी, लेट्स टॉक अबाउट दोस 5 कॉमन क्वेश्चंस। सबसे पहला सवाल, सर आपने ये वे प्रोटीन तो हमें लिख के दिया है, बट हम ये प्रोटीन ज्यादा खाएंगे तो हमारा किडनी तो नहीं खराब हो जाएगा? यार हम क्यों फिर हेरा फेरी के बाबूराव की तरह किडनी पे ऑब्सेस्ड हैं? वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो किडनी है उसको हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आपकी किडनी रोज 180 लीटर्स ऑफ ब्लड फिल्टर करती है। उसका काम है आपके खून को फिल्टर करना। जब आप इतना प्रोटीन खा रहे थे, इतने से इतने प्रोटीन पे आओगे, मतलब आप अंडर नरिश थे, आपको चाहिए था इतना और आप इतना खा रहे थे, उसको बढ़ाने के लिए आपने वे प्रोटीन ऐड किया या कोई भी अदर सोर्स ऑफ प्रोटीन ऐड किया। तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे आपकी किडनी को ज्यादा काम करना पड़ेगा फिल्टर करने के लिए। GFR जिसको बोलते हैं, उसका फिल्टरेशन रेट बढ़ेगा। दैट्स अबाउट इट। अगर आपकी किडनी हेल्दी है, आपने शराब, सुट्टा, बहुत शुगर, आपकी ओबेसिटी, इन सारी चीजों की वजह से किडनी को ऑलरेडी खराब करके नहीं रखा है, तो यहाँ से यहाँ में किडनी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अगर आपको किडनी का ऑलरेडी बीमारी है जिसको किसी और चीज ने कॉज किया है, तब आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ा कंट्रोल्ड होगा अंडर द गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट। बट अगर आपको पता है कि आपकी किडनी हेल्दी है, तो नॉर्मल प्रोटीन खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और वे प्रोटीन को बख्श दो। वे प्रोटीन इज नथिंग बट जस्ट अनदर मिल्क प्रोडक्ट। अगर वे प्रोटीन से आपको दिक्कत है तो दूध, दही, छाछ, मक्खन, आइसक्रीम, ये सारी चीजों से भी आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए, बिकॉज वे प्रोटीन भी दूध में से बना हुआ है। कोई आइसक्रीम घर पे नहीं बना रहा है, प्रोसेस्ड है, आइसक्रीम मार्केट में बनती है। कोई पनीर रेगुलरली घर पे नहीं बना रहा है। अगर आप बाहर का दूध प्रोडक्ट खा रहे हो तो वे प्रोटीन इज ऑल्सो, एंड इनफैक्ट कोई घर पे गाय लाके दूध नहीं निकाल रहा है। पैस्चराइज्ड मिल्क आता है डेयरी में से, प्रोसेसिंग होता है वहां पे भी। तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। योर बॉडी डजंट केयर कि प्रोटीन कहाँ से आया है। आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल ठीक है, आपकी किडनी हेल्दी है, तो प्रोटीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसमें वे प्रोटीन हो, अंडा हो, चिकन हो, दाल हो। अगर आपको किडनी और प्रोटीन का कनेक्शन लाना है तो आपके दाल, चने, छोले में से भी प्रोटीन आता है। आप उससे डरोगे क्या? बिकॉज आपका किडनी भेदभाव नहीं करती, आप भेदभाव करते हो। तो सवाल नंबर 1 ये पूछना बंद करो, वे प्रोटीन से आपका किडनी नहीं खराब हो रहा है। आपका किडनी कहाँ से खराब हो रहा है? ओबेसिटी, आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल, अल्कोहल, सुट्टा, ये सारी चीजों का ध्यान दो, प्रोटीन को बख्श दो। नंबर 2, सर हमने वर्कआउट वगैरह तो आपके हिसाब से शुरू कर दिया है, हम डाइट भी अभी कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे शॉर्टकट बताओ ना कि हमारा बेली फैट जल्दी से कम हो जाए। ये सवाल माइंड यू एजुकेटेड IT प्रोफेशनल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स के थ्रू आता है। एंड आई एम नॉट जजिंग देम, आई एम जेन्युइनली नॉट जजिंग देम, बट आई एम सेइंग कि एक धारावी के झोपड़पट्टी में रहने वाला अनएजुकेटेड अनप्रिविलेज्ड इंसान, एक गुजरात के ट्राइबल एरिया में रहने वाला अनएजुकेटेड अनप्रिविलेज्ड इंसान, और मुंबई, दिल्ली, नोएडा में रहने वाले महीने के 2-3 लाख रुपए कमाने वाले IT प्रोफेशनल का सेम सवाल कैसे हो सकता है? उनके पास प्रिविलेज नहीं है ये सारी चीजों के बारे में शायद रिसर्च करने का, बट आपके पास तो है। हाउ कैन यू आस्क दीज क्वेश्चंस? व्हाइल हमने पहले ही ओरिएंटेशन सेशन में या मल्टीपल वीडियोस में इसके बारे में ऑलरेडी बात की हुई है। आपके पास हर लॉजिकल इंटरनेट पे जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिशनर है ना, वो इसके बारे में बात करता है कि आपकी बॉडी में टारगेटेड फैट लॉस नहीं हो सकता। आपका बॉडी का फैट सिर्फ और सिर्फ कैलोरी डेफिसिट से होता है। तो आप जरूरत से कम कैलोरीज खाना शुरू करोगे तो आपकी बॉडी अपने आप फैट उठाना शुरू करेगी आपके बॉडी टाइप के हिसाब से। There is no way, there is no shortcut. The only shortcut is you getting into the deficit as quickly as possible. आप जितना जल्दी डेफिसिट करना शुरू करोगे, आपकी बॉडी फेस से उठाएगी, चेस्ट से उठाएगी, पेट से उठाएगी, थाई से उठाएगी, हर जगह से उठाएगी डेफिसिट क्रिएट किया तो। But there is nothing you can do to डायरेक्टली ऑर्डर कि भाई बेली से उठाओ।
नहीं होगा। आपकी ये स्टुपिडिटी की वजह से आपको बहुत सारे लोग स्टुपिड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आपकी इनसिक्योरिटी को कैपिटलाइज करने के लिए। और 2026 में भी अगर आप पढ़े लिखे होके ये सवाल पूछ रहे हो तो ये स्टुपिड है। आई एम सॉरी बट इट इज स्टुपिड। नंबर 3, सर आपने तो रात को चावल लिखे हुए हैं, रात को चावल खाने से वजन नहीं बढ़ेगा क्या हमारा? चावल की जगह पे कोई भी फूड आइटम डाल दो, कोई भी फूड आइटम, उसका आपके वजन से कोई लेना देना है ही नहीं। आप उसको दिन में खाओ, रात को खाओ, मिडनाइट में खाओ, डजंट मैटर। जो लोग एविएशन में काम करते हैं उनका शेड्यूल ऑल ओवर द प्लेस होता है। रात को वो 2 बजे फ्लाइट उड़ा रहे होते हैं या फ्लाइट में होते हैं या इमरजेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं। तो उसमें अगर कोई इंसान फिट है तो क्या वो रात को चावल खाए बगैर फिट हुआ है, ऐसा आपका कहना है? आपकी बॉडी को फर्क नहीं पड़ रहा है आपने कितने बजे क्या खाया है। आपकी बॉडी को फर्क पड़ता है केमिकल से एंड ओवरऑल कैलोरीज से। आपको जरूरी कैलोरीज कितनी है और आप उसको कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर के कॉम्बिनेशन में खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। द ओनली रूल दैट यू शुड अंडरस्टैंड इज कि इन अ लॉन्ग रन नींद के नजदीक खाना अवॉइड करो। बिकॉज अगर नींद के नजदीक आपने खाना खाया है तो आपकी बॉडी वो खाने को पचाने में ऑक्यूपाई हो जाएगी और आपकी नींद की क्वालिटी डिस्टर्ब हो सकती है। दैट्स अबाउट इट, देयर इज नो अदर रूल। और कभी कभार वो हो भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन लॉन्ग रन इट्स अ डिफिकल्टी, इट्स अ दिक्कत। बट नहीं, रात को चावल, रोटी, उपमा, पोहा, आइसक्रीम, फ्रूट्स कुछ अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज आप उसको सही मात्रा में खा रहे हो, सही बैलेंस में खा रहे हो और आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल सही है। कोई एक पर्टिकुलर फूड से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप आज भी ऐसी चीजों पे बिलीव करके वो चीजें अवॉइड कर रहे हो बिकॉज आपको डर लग रहा है कि आपका वजन बढ़ जाएगा, तो यस माय फ्रेंड, आप एक स्टूपिड हो। लेट्स गो थ्रू द सवाल नंबर 4। ये प्रोटीन कब तक खाना पड़ेगा? आर यू सीरियस? आप ये सवाल पोहा, उपमा, इडली, डोसा, वड़ा के लिए पूछते हो। ये सवाल आप अपने आइसक्रीम, चॉकलेट, बिस्किट्स के लिए पूछते हो। ये सवाल आप अपनी पानी पूरी के लिए पूछते हो। ये कब तक खानी पड़ेगी? आप अब तक प्रोटीन नहीं खा रहे थे जिसकी वजह से आपको दिक्कतें हुई है। जो चीज़ की वजह से आप खड्डे में गिरे हो वही चीज आपको क्यों करनी है? व्हाई? पहले दिन से आपको बताया जा रहा है कि प्रोटीन का इंपॉर्टेंस क्या है। प्रोटीन कम्स फ्रॉम दिस वर्ड प्रोटियोस, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ऑफ द प्राइम इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा जरूरी न्यूट्रिएंट है। एंड यू आर लाइक, क्या जरूरत है इसकी? कब तक खाना पड़ेगा? क्यों? आपकी बॉडी को लिटरली कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स चाहिए रोज बरोज चाहिए और उनका कुछ ना कुछ काम है आपकी बॉडी में। वो नहीं खाओगे उसकी डेफिशिएंसी की वजह से, उनका जो काम है वो सही से नहीं होगा। इसकी वजह से आपको सिम्टम्स होंगे, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो सोल्यूशन क्या है? जो कमी है उसको रेगुलरली आपके खाने में लेना पड़ेगा ना। खाना इज नॉट लाइक पोलियो का टीका, एक बार लिया खत्म। एंड यू वांट से, ये दोगलापन है तुम्हारा। आप कभी भी रोटी और राइस के लिए चीज नहीं बोलोगे, तेल या घी के लिए चीज नहीं बोलोगे, बट प्रोटीन के लिए ये प्रोटीन कब तक लेना पड़ेगा? हाउ इंटेलिजेंट ऑफ यू इज दिस? हाउ इंटेलिजेंट? लास्ट सवाल, प्रोटीन एंड फाइबर रोज रोज खाना बोरिंग हो जाता है, व्हाट टू डू? सर ये प्रोटीन रोज रोज है ना, मोनोटोनस हो रहा है। मोनोटोनस सेम टू सेम। अपने आप से पूछो, लिखो जरा, आपने पिछले 20 सालों में नाश्ते में क्या खाया? मैं आपको बताता हूँ, ये 10 चीजें: पोहा, उपमा, इडली, डोसा, पराठा, ब्रेड, चीला, खाखरा, थेपला, कोकी, खत्म। अभी फैंसी के चक्करों में आपने अंडा टोस्ट या एवोकाडो टोस्ट या स्मूदी शुरू किया होगा, बट यही है आपका बचपन से। आपका लंच एंड डिनर दाल चावल सब्जी रोटी है। आपके स्नैक में आपने नमकीन और चाय पिया सालों साल तक। एंड यू आर सेइंग मोनोटोनस, सेम टू सेम, बोरिंग इंसान होता है, खाना नहीं। कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर के कॉम्बिनेशन को आप अपने हिसाब से, आपको चाइनीज रेसिपीज बनानी है, चाइनीज का, मैक्सिकन, इटालियन, जो भी, बट नहीं है हम इतना फैंसी, किसी के पास टाइम ही नहीं और दिमाग भी तो होना चाहिए वो बनाने के लिए। रोज 10 में से हाफ इंसान होगा जिसको अलग अलग रेसिपीज बनाना अच्छा लगता है। हम वही घिसी पिटी रोज बरोज डिशेस खा रहे हैं और प्रोटीन फाइबर के वो बोरिंग हो रहा है। कैसे बोरिंग हो रहा है? बनाओ इंटरेस्टिंग डिशेस अगर बोरिंग हो रहा है तो। बट इफ आई वाज टू शो यू थोड़ा सा एम्पैथी हियर, आई अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी दैट मेरी प्रजाति के लोगों ने ये गंद फैलाया हुआ है आपके लिए। But I'm here to educate you with a lot of taunts because I feel like you are my family. मैं आपका बड़ा भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, बच्चा हूँ, दोस्त हूँ, and this is how I try to do it. And कौन हूँ मैं? मैं हूँ डॉक्टर उमेश वाधवानी। एज ए डॉक्टर मेरा काम है आप सब लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, बिकॉज न्यूट्रिशन इज अ लाइफ स्किल, यू हैव टू लर्न। एंड उसकी सारी डिटेल्स मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में। सो इफ यू वांट टू टॉक टू मी अबाउट लर्निंग न्यूट्रिशन एज अ लाइफ स्किल, बुक करो कंसल्टेशन। बट ये एक बार का ही होगा, बिकॉज आई विल बी योर लास्ट डाइट कोच। आई एम द हेल्थ एजुकेटर, नाउ आई एम अ स्टैंड अप कॉमिक एज वेल। अगर आपको हंसते हंसते ये सारी चीजें सीखनी है तो मेरे शोज की डिटेल्स मैंने दी हैं। बट सोचो इन 5 सवालों के बारे में और बंद करो ये पूछना, बंद। इफ यू थिंक यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन एंड नॉट स्टूपिड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।